गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से उनके जो सत्संगी है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमेशा ही बाबा जी के साथ साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वह बाबा जी को अपने माँ बाप की जगह देते हैं। तो बाबा जी भी हमेशा अपने सत्संगियों को यही कहते हैं कि मैं जो हूँ आपकी बाप की जगह पर हूँ। अगर कोई भी ज़िंदगी में मुश्किल या परेशानी आती है तो मुझे बताइए। तो साध संगत जी, ऐसा ही एक सत्संगी था जो रो कर जो है बाबा जी के समीप आता है। जब बाबा जी के समीप आता है तो बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी आंखों में इतना पानी है। वो कहता है कि बाबा जी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ और जब मैं इस दुनिया में जाऊँ आप मुझे अपने साथ लेकर जाएं। तो बाबा जी ने उस समय उसे क्या कहा। ये जो सत्संगी था ये बाबा जी को बड़ा ही मानता था और इसके परिवार में सभी ही सत्संगी थे, जिसके कारण वह हमेशा ही बाबा जी से जुड़ा था और बचपन से ही उसे बाबा जी से बड़ी ज़्यादा लगन थी और हमेशा ही जब भी उसे सेवा का मौका मिलता वह कभी भी सेवा ना छोड़ता और हमेशा ये मौका मिलता कि वह बाबा जी के समीप रहे, क्योंकि वह बाबा जी को बड़ा ही प्यार करता था। जब उसकी शादी का होने की उम्र आई तब उसे कहा गया कि तू शादी कर ले, लेकिन वो कहता है कि मेरा पूरा जीवन जो है बाबा जी के हवाले हैं। लेकिन उसके घर वाले उसे बड़ा समझाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा ना होता और वह इस बात पर जो है अड़िग रह गया और कहता है कि मेरा जो पूरा जीवन है वह बाबा जी के लिए है और मैं शादी कर इसको बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके माता पिता बहुत समझाते हैं कि बेटा, तू अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगा। तो वो कहता है कि मेरे साथ बाबा जी हैं और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। परवाह वो करेगा जिसके साथ बाबा जी ना हो। तो उसके पिताजी माता जी उसे बहुत समझाते, लेकिन कोई फ़ायदा ना होता। उसके भाई बहन भी उसे बहुत समझाते, लेकिन वो अपनी बातों पर अड़िग रहा और उसने शादी ना की। और जब भी वह कोई भी बात होती तो वह हमेशा कहता बाबा जी मेरे साथ हैं और मैं बाबा जी के हमेशा ही साथ रहूँगा। और इतनी बातें कर कर उसकी आँखों में पानी आ जाता और कहता है कि मैं एक दिन बाबा जी से मिलकर ये बात ज़रूर कहूँगा और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं बाबा जी को कहूँगा कि बाबा जी मुझे अपने साथ रख लो। और उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, बाबा जी कौन सी एक जगह पर रहते हैं, इधर उधर जाते हैं और अगर तुझे रख लिया तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहता इस बात की आप चिंता मत कीजिए। और वह सोचता रहता और हमेशा ही बाबा जी की फ़ोटो के आगे यही कुछ कहता। जब उसे नामदान का मौका मिला बाबा जी के समीप गया, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबा जी को ये कह सके और उसे नामदान की बख्शिश हो गई। और वह दिन रात जो है भजन सिमरन करता, सुबह काम पर जाता और जब भी शाम आकर जो है भजन सिमरन पर समय देता। और इसके घर वाले भी खुश थे, चलो हमारे बेटे को बाबा जी की लगन लगी तो है और इसी लगन को देखते एक न एक दिन बाबा जी इसे अपने समीप ज़रूर बुलाएंगे। ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। 10 साल हो गए। उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। अब वह अकेला रहता था और जब भी मौका मिलता वह सेवा पर ज़रूर जाता। तो एक बार उसका मन किया कि अब तो बाबा जी सवाल जवाब करते हैं,
क्यों ना मैं अपनी भी पर्ची निकालूं। अगर मेरी किस्मत में होगा तो बाबा जी मेरी पर्ची ज़रूर निकलवाएंगे और मुझसे बातें भी करेंगे। लेकिन फिर कहता अगर मौका ना मिला तो दुख होगा। ये बात जाकर उसने अपने दोस्त से कही तो उसका दोस्त कहता है कि पर्ची निकालने में क्या हर्ज है, हम सुबह जो है जल्दी डेरे में चले जाएंगे और वहाँ से तेरी पर्ची जो है निकलवा लाएंगे। तो वो कहता है ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, हम कल ही चलेंगे और डेरे में पर्ची जो है निकलवा लेंगे। अगर बाबा जी की मर्जी हुई तो तेरी पहली बार में ही पर्ची निकल जाएगी। तो वो कहता है ठीक है, और इतना कहकर वह पर्ची जो है बाबा जी से जो है नाम पर ले ली। और जब उसने देखा तो उसकी पर्ची निकल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहता है जो इतने सालों से मैं बाबा जी से कहने आया हूँ उसके लिए मैं ज़रूर कह के जाऊँगा। तो उसका दोस्त कहता है थोड़ी हिम्मत जुटा ले, तो पहले भी कहता था लेकिन तुझसे बाबा जी से बात ना हो पाई। और ये बात सुनकर वह रोने लगा और कहता है जब तक सत्संग होगा और क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं हिम्मत जुटा लूँगा, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। और जब पर्ची का समय आया, इसका नंबर आया, इसको बाबा जी के समीप लाया गया। अब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई। ये कुछ ना बोला, लेकिन इसकी आंखों से आंसू छम छम टपक रहे थे। बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ बोलोगे, मौका मिला है कि ऐसे ही रोई जाओगे। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने ये आप जीवन अपना आपके नाम दिया किया है। बाबा जी आप मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे हमेशा अपने साथ रहिए और हमेशा ही जब भी इस दुनिया से मैं जाऊं मेरी मन में ही इच्छा है कि आप मुझे लेकर जाएं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा बिछोड़ा जो होता है माँ बाप नहीं देते, माँ बाप अपने बच्चों को कभी अलग नहीं करते। बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप को दूर कर देते हैं। वो बच्चे जिन्हें बाप छोटे छोटे जो है अपनी गोद में उठाकर घुमाते हैं, जब माँ बाप का समय आता है तो बच्चे कैसे भूल जाते हैं। मैंने तो हमेशा तुझे अपने पास ही रखा है। ये बात सुनकर वह और रोने लगा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तू तो हमेशा मेरे समीप ही रहा है, कभी मुझसे दूर नहीं रहा है और मुझे सब कुछ पता है। जब तू नामदान लेने आया मुझे कुछ कहना चाहता था लेकिन तू कह नहीं पाया। ये बातें सुनकर सारी संगत हैरान हो जाती है। बाबा जी कहते हैं बेटा तू भजन सिमरन करता है, ऐसे ही करता रह, एक ना एक दिन तुझे इस भजन सिमरन में तरक्की ज़रूर मिलेगी। और जब तू भजन सिमरन करता है तो मैं तुझे रोज़ देखता हूँ तू सिमरन करता है और ऐसे ही सिमरन करना है। तब वो कहता है कि बाबा जी जो संगत जिसने आपसे नामदान लिया है आपको सबके बारे में पता है, कौन भजन सिमरन करता है और कौन नहीं करता। बाबा जी कहते हैं बेटा ये सत्संगी क्या समझते हैं, नामदान लेने से ही सब कुछ हो जाता है। मुझे सबके बारे में जानकारी है, मैंने सबकी हाजिरी लगाई है, कौन सिमरन पर बैठता है और कौन नहीं बैठता। बाबा जी की ये बातें सुन सारी संगत जो थी रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान एक ड्यूटी है, हम नामदान लेकर अगर भजन सिमरन पर नहीं बैठते तो हम अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते। हमें जो है हमेशा ही नामदान लिया है तो इस ड्यूटी को पूरा करना होगा। अगर हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इस जन्म मरण के चक्करों से छुटकारा लेने पाने के लिए, और जन्म मरण के चक्करों से छुटकारा कब पाएंगे, जब हमें जो है नामदान में हमारी तरक्की होगी, सिमरन में हमारी तरक्की होगी और हम उस सच्चे परमात्मा से मिल पाएंगे। वो सच्चा परमात्मा हमारे सिर्फ प्यार का भूखा है, हमारी जो है इस जो है मोह का भूखा है, लेकिन हम उस सच्चे परमात्मा जिसे जीवन दिया है उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझे वादा कीजिए, आप मुझे लेने ज़रूर आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन करोगे तरक्की होगी तो वह सच्चा मालिक तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। इस 84 के जेल खाने से बाहर
ज़रूर निकालेगा। बस उस मालिक पर विश्वास रखें। तो साथ संगत जी, हमें भी बाबा जी के बताए हुए जो है इस भजन सिमरन के रास्ते पर ज़रूर चलना होगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।